नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और लगातार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और प्रभु के सामर्थ्य में लगातार आप बढ़ते चले जाइएगा। जैसे भारत देश में बहुत सारे ऐसे समाचार के ऊपर समाचार आप सभी के लिए और मेरे लिए पहुंचते चले जाते हैं, काफ़ी सुंदरता की तारीफें करते चले जाते हैं। जैसे कि क्या बोलना चाहिए कि एक कुंभ मेला के अंदर एक जो लड़की आई है खूबसूरत, जिसके आंखें क्या बोलना चाहिए भूरे भूरे आंखें हैं, उसके वजह से काफ़ी लाखों हज़ारों में वीडियो वायरल के ऊपर वायरल होते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगाए जा रहे हैं और उसके ऊपर हमला भी किया जा रहा है, उसके ऊपर बुरी नज़र भी डाली जा रही है। वो भी कुंभ मेला के अंदर, जहाँ पर लोग अपने आप को पवित्र बनाने के लिए जाते हैं, पानी में डुबका लगाने के लिए जाते हैं और वहीं पर ही लोग उस लड़की के ऊपर बुरी नज़र डाल रहे हैं। हालांकि एक और समाचार आप सभी के सामने फैलाना चाहता हूं, जैसे कि मसीह यीशु के द्वारा जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं और एक दूसरे पास्टर के द्वारा, विश्वासी के द्वारा लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने ज़िंदगी को बढ़ाने और सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। अपने जीवन के तमाम अपराधों गुनाहों को वो धुलाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। पानी में डूबने से आपका कोई भी प्रकार का पाप नहीं धुलेगा, क्योंकि पाप जो होता है मन के अंदर होता है और मन का पाप केवल यीशु मसीह धोता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद में आपके और मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। हालांकि उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है और वो आपके जीवन के तमाम अपराधों को मिटा देता है। चाहे कैसे भी अपराध हो, उन पाप अपराधों को वो मिटाने में सक्षम यानी कि विजयदाता है। हालांकि एक और बात आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर बुरी नज़र वाले बहुत ऐसे उठ खड़े हुए हैं और मोबाइल के द्वारा भी आपके पैसे और आपके अकाउंट बहुत कुछ खाली होते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि लंबी बातें उन्हीं लोगों से कीजिए जो आपके जान पहचान के हो सकते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूं कि भाईचारा का प्रेम आपके और मेरे जीवन के द्वारा लगातार बढ़ता चला जाए। हम इस भारत देश में रहते हैं या फिर विदेश में रहते हैं, जितने भी इस देश में पाए जाते हैं, लगभग पूरी दुनिया के अंदर अगर जनसंख्या गिनती पाई जाती है तो 800 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उनमें से अलग अलग प्रकार के धर्मों के साथ लोग अपने जीवन को जी रहे हैं और काफ़ी धर्मों के लिए लोग मारपीट और लड़ाई झगड़ा करते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई नास्तिक है और कोई अलग अलग प्रकार के गुरु अपने मनुष्य जाति के रूप में बना कर रखे हैं और कुछ देवी देवताओं को अपना गुरु और मालिक बना कर रखे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आपका विश्वास जहां तक पहुंचता है वहां तक आपका विश्वास पहुंचाइए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सच्चाई और गलत क्या है उसको प्रकट करते हैं। लगातार आप सभी को हम अच्छी बातें बताने के लिए कोशिश करते हैं और जो गाली गलौज करते हैं उन सभी को हम इतना कहना चाहते हैं कि अपनी ज़बान को संभाल कर बात करें तो आपका विकास होगा और अपना जीवन कहानी और अपना क्या बोलना चाहिए कि आपके साल वर्ष आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि मैं आपको एक और बात आगे बताना चाहता हूं कि जैसे कि इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका आगे की ओर मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, एक वचन से आगे की ओर। आपके और मेरे अंदर भाईचारा का प्रेम बना रहना चाहिए। काफ़ी लोगों के अंदर अपने अपने लोगों के ऊपर प्रेम प्रकट होता है, लेकिन पराये या फिर अन्य दुश्मनों के लिए या फिर अपने दोस्तों यारों के लिए प्रेम फीका होता चला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगातार होता चला आ रहा है। आजकल जैसे कि 2-3 दिन तक प्रेम भाव इंसानों के जीवन में होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रेम ठंडा होता चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाइबल के अनुसार आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 1 वचन, भाईचारे के प्रति बनी रहे। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि भाईचारे की प्रीति, भाईचारा का प्रेम बना रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और जितने भी जनसंख्या में लोग अलग अलग प्रकार के पद या फिर अलग अलग प्रकार के टीम समुदाय बनाए रखे हैं, उन सभी के साथ आपका और मेरा स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। केवल अपने लोगों के लिए ही प्यार नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत की बातें प्रकट होता चला जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये प्रेम जो है मसीह से मिलता है और मसीह से जो प्रेम निकलता है वो जो है प्रेम कभी भी सीमा नहीं बनाता है।
काफ़ी ऐसे लोग जो है सीमा बनाकर प्रेम को प्रकट करते हैं, उनमें मसीहत हकीकत नहीं है। वो बस दिखावा के लिए या फिर मसीहत में बस है करके दिखावा होता है। होठों से तो प्रेम करते हैं, बल्कि ये पीठ में छुरा घोंपने वाले होते हैं। हालांकि उन सभी से भी आपको सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए अगला वचन में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि आपको और मुझे क्या करना चाहिए। पहुनाई है ना, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा जितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। समझ में आया ना मेरे तमाम भाइयों बहनों। यहाँ लिखा कि कैदियों की ऐसी सुधि लेना चाहिए कि जैसे आप भी उनके साथ कैद हो। लेकिन आज लोग कैदियों की सुधि नहीं ले रहे हैं। आज कोई लोग लड़ाई झगड़ा के अंदर कैद है, कोई पाप के अंदर कैद है, कोई जेल खाने के अंदर कैद है, कोई अलग अलग प्रकार के कामों में या फिर अलग अलग झंझटों में कैद है। हालांकि जेल की ही बात नहीं, बल्कि अलग अलग कामों में भी लोग कैद हैं। कई लोग गुलामी के अंदर कैद हैं, कई लोग जेल खाने में कैद हैं, कई पाप के कैद में हैं, कोई लड़ाई झगड़ा के कैद में है, कोई माप नहीं कर पा रहा है, वो कैद के अंदर है। ऐसे की सुधियां आपको और मुझे लेना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे आपको कैसे लग रहा है? आपको कैसे लग रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि पहला कुरिन्थियों के अंदर हम जाएंगे 13 अध्याय, है ना। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के अंदर हम जाएंगे। जैसे कि इब्रानियों के अंदर हमने पढ़ा, 13 अध्याय के अंदर हमने 2-3 वचन पढ़े। तो हम लोग अभी जाएंगे कुरिन्थियों के अंदर जाएंगे। पहला कुरिन्थी है ना, पहला कुरिन्थी के अंदर हम जाएंगे और वहाँ पर कुछ प्रेम की बातें अधिकतर लिखी गई है। उसी में आप सभी को कुछ बातें समझ में आएगी, प्रेम की भावना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाँ, यदि मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झाज हूँ। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप और मैं प्रेम भाव ना रखें, मनुष्य की भी भाषा बोलते, स्वर्गदूत की भी भाषा बोलते, तो आपके अंदर प्रेम और भाव नहीं है, तो आप ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ के समान है। जैसे संगीत बजता रहता है, लेकिन उसमें कोई ताल नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे स्वर्गदूतों की भाषा आती हो। कुछ लोग अन्य भाषा को स्वर्ग की भाषा समझते हैं, इसे हम बिल्कुल स्वर्ग की भाषा नहीं समझते हैं। हालांकि एक बात बताता हूँ आपको, जो अन्य भाषा जो आबाला बशा बला बिरी बिरी तीरी तीरी करता है, इस भाषा को हम स्वर्ग की भाषा बिल्कुल नहीं मानते हैं। हालांकि ये स्वर्ग की भाषा नहीं है, ये शैतानिक भाषा है और ये शैतान की बनाई हुई करतूतें हैं, और इसमें कोई अनुवाद नहीं है और इसमें कोई समझन नहीं है, मतलब उसका कोई खुलासा नहीं है। अगर कोई खुलासा करके दिखाना चाहता है तो ज़रूर आप हमसे वार्तालाप कीजिए, आप हमसे बातचीत कीजिए, और हो सके तो आप हमारे साथ में आकर बात भी कर सकते हैं वचन के द्वारा। तो देखिए, आपके और मेरे अंदर प्रेम भाव नहीं है। अगर आप स्वर्गदूतों की भाषा बोलते, जो भी आप स्वर्गदूतों की भाषा समझते हैं, है ना, तो अगर आप स्वर्गदूतों की भाषा बोलते हैं, उनकी बोलियाँ बोलते हो, और आप मनुष्य की भी भाषा, अलग अलग प्रकार की भाषा आप बोल लेते हैं। समझ लीजिए, भाषा संसार में बहुत सी अलग अलग प्रकार की जातियों की भाषा होती है। अगर वो भी मनुष्य की भाषा भी अगर आप बोल लें और स्वर्गदूतों की बोलियां भी आप बोल लें, लेकिन आपके अंदर प्रेम भाव नहीं है, तो आप किसी भी काम के नहीं व्यक्ति हैं। आपका भले बड़ा कलिसिया होगा, बड़ा मिनिस्ट्री होगा, भले आप बड़े चमत्कारी होंगे, भले आप भविष्यवक्ता होंगे, भले आप कुछ भी होंगे, आप कौन सी भी पदवी के ऊपर हैं, लेकिन आपके अंदर प्रेम की बोलियां नहीं है, तो आप किसी भी काम के नहीं, बस एक ही काम के रहेंगे, जो ठनठनाना और है ना झनझनाना, बस उतना ही रह जाएगा, है ना। तो वो तो किसी काम का नहीं है। हालांकि काम का अगर आपको बनना है, तो आपके अंदर प्रेम की भावना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। दुश्मन को माफ करना सीख जाओ, दमदार आपकी छाती सीने की चौड़ी हो जाएगी। मेरे यारो, मैं अपने दुश्मनों को जब अपने गले मिलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उस विषय में सक्सेसफुल हो चुका हूँ। अगर मैं उन्हें क्षमा नहीं कर पाता तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अपने आँखों के नज़रों में जब आमने सामने में उन्हें देखता हूँ, तो मैं उन्हें अपनी नज़र को यानी कि अच्छी बनाकर देखता हूँ, हालांकि नफरत या फिर बदले की भावना से नहीं देखता हूँ। हाँ, आगे वचन
यदि आगे बढ़ते हैं दूसरे वचन में, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। समझने मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पौलुस कहता है भविष्यवाणी भी कर सकूं और भेदों को भी समझ सकूं और ज्ञान को भी समझूं और यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को भी हटा दे। मतलब हर प्रकार की परेशानियाँ, हर प्रकार की रुकावटें, ना समझ वाली बातें, है ना, तो कोई भी प्रकार का ये सब कर सकते जहाँ मैंने पढ़ा है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपकी भविष्यवाणी किसी काम की नहीं, आपका भेद, आपका संदर्भ किसी काम का नहीं है ना। भेद का मतलब जो संदर्भ बताते हैं, भेद खोल कर भेद निकालते हैं, संदर्भ के साथ भेद निकाल देते हैं। भविष्यवाणी करने वाला भी किसी काम का नहीं, भेद को बताने वाला भी किसी काम का नहीं, और क्या बोलना चाहिए, ज्ञान को समझने वाला भी किसी काम का नहीं, और विश्वास से पहाड़ को हटा देने वाला भी किसी काम का नहीं। क्यों नहीं? उसके अंदर प्रेम नहीं तो किसी काम का नहीं। समझ लीजिए अभी क्या करना चाहते हैं आप। सबसे बढ़कर प्रेम। अगर आपके पास किसी ने वीडियो भेजा, देखिए, आपसे कोई बातचीत करता है, सुनिए। अगर उल्टा फुल्टा बोला तो हम तो किसी की बाकी नहीं रखते। एक व्यक्ति ने फ़ोन किया और किसी और को वो गाली गलौज करने लगा। मैंने उसको डांट लगाई और तुरंत वो भागा। मेरे यारों, मैं किसी की बाकी नहीं रखता हूँ, चाहे वो अपना घर का हो चाहे बाहर का हो। हमें सुधारा के लिए सेवा मिली है, बिगाड़ा के लिए नहीं। आपकी जबान में जीवन और मृत्यु है। आप सही बोलेंगे तो ज़्यादा जीवन जिएंगे, आप गलत बोलेंगे तो आपका जीना, है ना, सोच समझ कर जीना पड़ेगा, है ना। इधर उधर, है ना, इधर उधर देख देख के जीवन जीना पड़ेगा। मैं नहीं आ रहा हूँ, है ना। आप अगर किसी को उल्टा फुल्टा बोल दिए तो आपको डर रहेगा, है ना। आपको डर रहेगा कि वो कब क्या कर दे आपके ऊपर हमला, है ना। आप अगर बोलते भी है तो आपके पास सबूत होना चाहिए। सबूत के बिना कुछ भी नहीं चलता। आइए, मैं यही बात समझाने के लिए आप सभी को इतना बताना चाहता हूँ कि आप धन दौलत माल मिलकत किसी गरीब को भी दे दें, अपना शरीर भी जलाने के लिए दान में दे दें, भेंट कर दें, बलि कर दें, लेकिन आप प्रेम नहीं रखते तो आपका कोई भी प्रकार का भेंट, कोई भी प्रकार का भोग किसी भी काम का नहीं लगेगा। आप कहते होंगे आप तालियां बजवा लेंगे, आप अपना उपकार के लिए, अपने भेंट के लिए, अपने भले काम के लिए आप नाम शोहरत कमा लेंगे, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं तो आप ज़्यादा टिक भी नहीं पाएंगे, किसी में नहीं टिक पाए। आपके कर्मचारी के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। आप नौकरी करते होंगे, आपके बॉस के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। आपके दोस्त यारों के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी वालों के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा, है ना। आपके चाहे जो भी कर्मचारी, चाहे जो भी आपके रिलेशन में आता है, आपके रिश्ते में आता है, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आपका कोई भी प्रकार का संबंध टिक नहीं पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम क्षमा करता है, प्रेम सहन करता है, प्रेम जो है देता है, लेता नहीं। प्रेम जो है देता है, प्रेम जो है दया प्रकट करता है, प्रेम जो है दूसरे के लिए जीना सीखता है, प्रेम जो है लोगों को छुड़ाना सीखता है, प्रेम जो है भूखों को खाना खिलाता है, प्रेम जो है रास्ता सही दिखाता है, प्रेम जो है सहारा देता है। बहुत सारे ऐसे गुण मैं प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मुझे यहीं पर समाप्ति लेना होगा। आप सभी से मैं प्रेज़ द लॉर्ड नमस्कार कहकर यहीं से विदाई चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।